Hello M.SC students. Today we will discuss about normal series, refinement, isomorphic series. Normal series और फिर उसके बाद हम शेयर्स थ्योरम डिस्कस करेंगे. Any two finite normal series for a group have isomorphic refinement. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आती है एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में. एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में एनी टू फाइनाइट नॉर्मल सीरीज फॉर ए ग्रुप हैव आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट. तो स्टेटमेंट में आपको दो चीजें दी हुई हैं, एक तो क्या दी हुई है फाइनाइट नॉर्मल सीरीज और दूसरा आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट. तो हम पहले इनकी डेफिनेशंस को अच्छे से क्लियर करेंगे कि नॉर्मल सीरीज क्या है, फाइनाइट नॉर्मल सीरीज क्या होती है और आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट्स क्या होती है हमारे पास. तो नॉर्मल सीरीज की डेफिनेशन, लेट जी बी अ ग्रुप, अ सीरीज G is equal to G0 containing G1, G1 containing G2 and इस तरह से हम चलते जाएं so on of subgroups of G is called a normal series if Gi plus 1 is normal in Gi. Means G1 normal in G0, G2 is normal in G1. इस तरह से Gn नॉर्मल Gn माइनस 1. नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, हमें डेफिनेशंस हमने बेसिक में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट जो आपका लेक्चर था डेफिनेशंस में, कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं हमारे पास. तो कोई भी सीरीज इस तरह से दी हुई है हमारे पास जो डिक्रीजिंग है हमारे पास, ईच जी आई इज सब ग्रुप ऑफ जी, फर्स्ट जी नॉट इज जी. इस तरह से ये चलती जाए सीरीज. इनफाइनाइट नॉर्मल सीरीज है ये हमारे पास, जिसमें ईच ग्रुप इज नॉर्मल टू द प्रीसीडिंग ग्रुप. अब इसी सीरीज को, इस नॉर्मल सीरीज को हम फाइनाइट सीरीज कब कहेंगे, जहां पर जो ये डिक्रीजिंग सीरीज है उसका कहीं ना कहीं एंड हो जाए. एंड हो जाए मीन्स वो ग्रुप क्या बन जाए हमारे पास, आइडेंटिटी ग्रुप. G is equal to G0 containing G1, G1 containing G2 and so on containing Gm where Gm is identity. मतलब कोई एक सब ग्रुप G का, कोई एक सब ग्रुप G का क्या है हमारे पास, यहाँ पर जो सिंगलटन, ये हमारे पास क्या है, ट्रिवियल ग्रुप है, ट्रिवियल सब ग्रुप है हमारे पास किसका, G का. मतलब एंड हो जाए इस सीरीज का, हमारे पास क्या हो जाए, एंड हो जाए, तो हम उस सीरीज को क्या कहते हैं, फाइनाइट नॉर्मल सीरीज. इसमें देखिए टर्म्स कितनी है, 0 से m तक है. तो टोटल टर्म्स कितनी है, m+1 टर्म्स. टोटल टर्म्स कितनी है, m+1. और इसकी टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास, m. टोटल लेंथ क्या है, m. एक कम, मतलब जितनी टर्म्स हैं उससे एक कम हो जाएगी, 1 वैल्यू कम हो जाएगी, तो m हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ. आगे देखिए रिफाइनमेंट क्या है. रिफाइनमेंट आपने रियल एनालिसिस में भी पढ़ा हुआ है. रिफाइनमेंट क्या होता है, अगर हम किसी पार्टीशन की बात करें, अगर इंटरवल 1 to 4 है हमारे पास, तो अगर इसका पार्टीशन किया 1 to 4 इस तरह से कर दिया, और अगर मान लीजिए एक और पार्टीशन कर दिया इसका हमने 1 2 3 4 ये, तो P कंटेन्ड इन P स्टार, तो यहाँ पर P स्टार रिफाइनमेंट हो जाती है किसकी, P की. रिफाइनमेंट का मीन्स मतलब क्या है यहाँ पर, कि जितनी टर्म्स P में थी वो P स्टार में भी इंक्लूड हैं. तो इसी तरह से रिफाइनमेंट ऑफ नॉर्मल सीरीज का मतलब क्या है, हमने एक नॉर्मल सीरीज ली G की, ग्रुप G की, जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है, m है. अ नॉर्मल सीरीज, अनदर नॉर्मल सीरीज क्या, G की ही नॉर्मल सीरीज ली हमने एक और, इज कॉल्ड अ रिफाइनमेंट ऑफ नॉर्मल सीरीज ऑफ 1. मीन्स जो सेकेंड नॉर्मल सीरीज है वो 1 की नॉर्मल सीरीज कब बनेगी हमारे पास, व्हेन इफ ऑल द टर्म्स इन द सीरीज 1, जो भी आपको टर्म्स दिखाई दे रही हैं वो अगर सेकेंड में भी हो, तो उस सीरीज को हम, सेकेंड को हम फर्स्ट की क्या कहेंगे, रिफाइनमेंट. मीन्स हर एक टर्म जो भी आपको फर्स्ट में, नॉर्मल सीरीज में फर्स्ट में दिखाई दे रही है, वो अगर हमारे पास क्या है, सेकंड में इंक्लूड हो, चाहे हमारे पास जैसे अभी यहाँ पर क्या था, 3 एक एक्स्ट्रा था बस, एटलीस्ट 1 पॉइंट मोर देन P. तो यहाँ पर भी ये है हमारे पास कि सेकंड नॉर्मल सीरीज में अगर हमारे पास क्या मिल जाए, हमें सेकंड में फर्स्ट का हर एक एलिमेंट मिल जाए, तो
आइसोमॉर्फिक सीरीज क्या है? आइसोमॉर्फिक सीरीज क्या है? जी एंड जी की हमने दो नॉर्मल सीरीज ले ली, टू नॉर्मल सीरीज ले ली ऑफ फॉर जी, टू नॉर्मल सीरीज. वी से दैट वन is and the series 2 is isomorphic to each other, are isomorphic if there is one to one correspond between the set of non-trivial factor groups gi by gi plus 1 of this series. मतलब क्या है हमारे पास कि हम क्या ले, नॉन ट्रिवियल. ट्रिवियल क्या होते हैं हमारे पास? ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल. ट्रिवियल आपने पढ़ा हुआ है. ट्रिवियल सब ग्रुप्स क्या होते हैं हमारे पास? Identity and G is improper subgroups of G. Identity और G और क्या है? जो भी प्रॉपर सबसेट होगा G का, मतलब वो सब ग्रुप हो जाए तो वो क्या बन जाता है हमारे पास? नॉन ट्रिवियल. नॉन ट्रिवियल क्या है हमारे पास? आइडेंटिटी और G को छोड़कर बाकी सभी क्या हो जाते हैं हमारे पास? नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स ऑफ जी. अब यहाँ बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए इसे, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड सीरीज को, कि फर्स्ट का हर एक फैक्टर ग्रुप निकाला हमने यहाँ से जी नॉट बाय जी वन, जी नॉट बाय जी वन, जी वन बाय जी टू, ऐसे जी एम आई माइनस वन बाय जी एम. ये फैक्टर ग्रुप्स हमने ले लिए इसके, क्योंकि ये नॉर्मल है आपस में. अगर मैं इसे एक बार लिखकर दिखाती हूं कि क्या है, कि जी नॉट कंटेन इन जी वन, और ये नॉर्मल सीरीज है हमारे पास. जी एम, लेंथ हमने एम ली हुई है फर्स्ट की, जी की ही ये नॉर्मल सीरीज है और फाइनाइट लेंथ. एंड अनदर हमने नॉर्मल सीरीज ली ऑफ लेंथ एन. तो हमें पता है ईच जी आई प्लस वन इज नॉर्मल टू जी आई. इट मीन्स जी आई बाय जी आई प्लस वन एग्जिस्ट फैक्टर ग्रुप. आपको पता है फैक्टर ग्रुप के लिए हमें पता है कि एच नॉर्मल होना चाहिए जी के, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास. सिमिलरली एच जे प्लस वन नॉर्मल टू एच जे फॉर ऑल जे 0 to n माइनस वन. तो एच जे बाय एच जे प्लस वन एग्जिस्ट करेगा फैक्टर ग्रुप. अब क्या लिया है हमने? ये कलेक्शन बन गई. जैसे अगर हम इसकी बात करें जी नॉट बाय जी वन, जी वन बाय जी टू, ये फैक्टर ग्रुप्स की क्या ले लिया? सेट ले लिया हमने यहां से जी एम माइनस वन बाय जी एम. इसी तरह से एच नॉट बाय एच वन, ये जस्ट मैं एक बार एग्जाम्पल आपको करके दिखा रहे हैं यहां से कि किस तरह से ये बात कर रहा है आइसोमॉर्फिक, कि हमने सेट ऑफ ये क्या ले लिए? फैक्टर ग्रुप्स ले लिया, द सेट ऑफ फैक्टर ग्रुप्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड. तो इनमें से हम क्या हटा दें? ट्रिवियल्स हटा दें. आइडेंटिटी एंड इटसेल्फ, आइडेंटिटी एंड इटसेल्फ अगर उसको हटा दें, बाकी जो रह जाएंगे वो आपस में द सेट ऑफ नॉन ट्रिवियल फैक्टर ग्रुप्स ऑफ सीरीज फर्स्ट एंड द सेट ऑफ नॉन ट्रिवियल normal subgroups, factor groups of series 2 isomorphic to each other. Isomorphic means one on two map बन जाए. तो इसको पढ़ते हैं दोबारा से. 1 and 2 are isomorphic if there is one to one correspondence between the set of non-trivial factor groups of this and the set of non-trivial factor groups of this, such that corresponding factor groups are आइसोमॉर्फिक. ये आपस में क्या होने चाहिए? आइसोमॉर्फिक होने चाहिए. तो ये थी आइसोमॉर्फिक सीरीज, नॉर्मल सीरीज, रिफाइनमेंट और आइसोमॉर्फिक सीरीज. तो शेयर्स थ्योरम हमारी इसी पे बेस्ड है. करते हैं इसे एज शेयर्स थ्योरम को. एक पार्ट इसका, अगर एक पार्ट समझ आ गया इसका तो सेकंड पार्ट अपने आप से क्लियर हो जाएगा. एनी टू फाइनाइट नॉर्मल सीरीज, तो हमें फाइनाइट नॉर्मल सीरीज पता चल गया क्या होता है. फाइनाइट नॉर्मल सीरीज दो लेनी है हमने. टू फाइनाइट नॉर्मल सीरीज फॉर ए ग्रुप हैव आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट. तो हमें आइसोमॉर्फिक क्या लानी है? रिफाइनमेंट. तो पहले हम क्या लेंगे? दो नॉर्मल सीरीज लेंगे
उनकी रिफाइनमेंट फाइंड आउट करेंगे और फिर जेसन-हर्स लेमा को यूज करते हुए आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे। यहां से क्या दो नॉर्मल सीरीज, हमें काम क्या करना है, दो नॉर्मल सीरीज लेनी है, उनकी रिफाइनमेंट फाइंड आउट करनी है और जेसन-हर्स लेमा का यूज करते हुए यहां पर हमें आइसोमॉर्फिक दिखाना है कि दो नॉर्मल सीरीज किस तरह से आइसोमॉर्फिक होती हैं। ले लीजिए, दो सीरीज ले ली हमने नॉर्मल, दो फाइनाइट नॉर्मल सीरीज ऑफ लेंथ m एंड n, g0 containing g1 containing g2 and so on containing gm is आइडेंटिटी ग्रुप हमारा फर्स्ट और ये सेकंड। इस तरह से दो नॉर्मल सीरीज ले ली। हमें पता है gi+1 नॉर्मल टू gi है और hj+1 नॉर्मल टू hj। नॉर्मल सीरीज की कंडीशन है कि आपस में ये क्या है, नॉर्मल होते हैं हमारे पास। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब हम फर्स्ट की रिफाइनमेंट फाइंड आउट करेंगे। रिफाइनमेंट क्या आती है हमारे पास, रिफाइनमेंट क्या होती है कि हमें एक ऐसी नॉर्मल सीरीज लानी है जी की जिसके अंदर g0, g1, g2 और gm आपस में क्या है, कंटेन्ड हो, सारे के सारे उस नॉर्मल सीरीज में इंक्लूड हो जाएं। ऐसे ही हमने दूसरी जो सीरीज h0, h1, h2, hn वाली ली हुई है उसमें उसकी भी हमें एक रिफाइनमेंट लानी है जिसमें ये हर एक टर्म इंक्लूड हो। तो इसमें हमारे पास किस तरह से ड्राइव करनी है इसको याद नहीं करना। मैं जेसन-हर्स लेमा को अगर अप्लाई करें यहां पर, देखिए जेसन-हर्स लेमा क्या था हमारे पास कि G be a group, A be a subgroup of G if X is normal in A and Y is normal in B, then this result is true। तो यहां पर हम अगर इसको अप्लाई करते हैं, देखिए X नॉर्मल टू A एंड Y इज नॉर्मल टू B और शेयर्स में हमारे पास क्या आया हुआ है, देखिए gi+1 नॉर्मल टू gi और hj+1 नॉर्मल टू hj। ये हमारे पास टू नॉर्मल सीरीज हमें गिवन है तो ये हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पर x की जगह रिप्लेस कर दीजिए जेसन-हर्स लेमा में ही x की जगह क्या है हमारे पास gi+1 a की जगह हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन b hj है बाय gi+1 gi इंटरसेक्शन y की जगह क्या है हमारे पास यहाँ पर hj+1 और y ये आइसोमॉर्फिक है, क्या है हमारे पास hj+1 a की वैल्यू क्या है यहाँ पर gi इंटरसेक्शन b hj बाय y की वैल्यू क्या है hj+1 और b की जगह क्या है हमारे पास hj इंटरसेक्शन x की वैल्यू क्या है gi+1। तो अब आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला स्टेप तो हमें ये प्रूफ करना है, बस इसे आप क्या ले लीजिए, इसको हम नया नाम देते हैं क्योंकि i और j दोनों इंक्लूड है, i और j। तो ये हमारा बन जाएगा gi j और इसमें देखिए क्या सेम आ रहा है, ये सेम है, ये सेम है, चेंज किस में है, इसमें। तो यहां से सिर्फ किस में चेंज है, i तो सेम है, j+1। तो ऐसे ही सिमिलरली यहां पर भी इसको hij ले लीजिए और ये क्या बन जाएगा hi किस में चेंज है, i में चेंज है, यहाँ पर i में चेंज है यहाँ पर, तो i+1 और क्या हो जाएगा j। तो लिंक कर पा रहे हैं हम यहाँ से। तो हम आपको अब लर्न करने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना है, हमें नॉर्मल सीरीज दी हुई थी, बोर नहीं होना इसमें सबसे पहले तो, क्योंकि इसको थोड़ा सा ही समझने का है, 4-5 लाइनें ही समझने की है, उसके बाद तो सेम रिपीट हो जाएगा। हमें क्या दिया हुआ था, तो नॉर्मल सीरीज गिवन थी, नॉर्मल थे आपस में ही वो। हमने यहाँ पर जेसन-हर्स लेमा की स्टेटमेंट का यूज किया है सिर्फ कि हमें पता है ये मैप आ जाएगा हमारे पास, दोनों में आइसोमॉर्फिक आ जाएगी। तो हमने इस वैल्यू को, इस टर्म को हमने क्या नाम दे दिया, gi j। तो देखिए हम यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं अब ये थ्योरम हमारी क्या है, देखिए
टू नॉर्मल सीरीज है हमारे पास, टू फाइनाइट नॉर्मल सीरीज है हमारे पास, ये दो नॉर्मल सीरीज हैं, नॉर्मल यूज हो गया। अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट वी रिफाइन द नॉर्मल सीरीज वन को हम रिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए आपको अब लर्न करने की जरूरत नहीं है कि Gij हम क्या लें, आपने सिर्फ क्या करना है, जेसन-हर्ट्ज लेमा में x की जगह ये पुट करना है, a की जगह ये, y की जगह ये और b की जगह ये पुट करना है। तो Jij हमारा यही आ जाएगा, वेयर j रनिंग फ्रॉम 0 to n। अब इसके बारे में बात करते हैं। ये ले लीजिए h है, ये ले लीजिए k है, hk। Gi और hj दोनों ही सब ग्रुप्स हैं g के। Gi इंटरसेक्शन hj कंटेन होगा Gi में, ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है, ये वैल्यू इसमें कंटेन, ये सेट इसमें कंटेन्ड है। तो यहां पर क्या कहेंगे, ये इसका सब ग्रुप हो गया। Gi+1 नॉर्मल टू Gi है। तो आपने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर हमारे पास k सब ग्रुप है G का, H नॉर्मल टू G हो तो HK क्या हो जाता है, सब ग्रुप हो जाता है, इज ए सब ग्रुप ऑफ G। HK इज ए सब ग्रुप ऑफ G। तो ये अप्लाई कर दिया यहां से, K इज ए सब ग्रुप ऑफ G, H is normal to G, then HK is a subgroup of G। HK हमें पता है, अगर HK सब ग्रुप है तो HK और KH क्या हो जाएंगे, कॉम्यूट करेंगे। तो यहां से ये वैल्यू यूज कर ली। अब हमारे पास हमें नॉर्मल के बारे में बात करना है। Hj+1 नॉर्मल टू Hj है बाय नॉर्मल सीरीज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, Gi इटसेल्फ नॉर्मल इन Gi। तो A यहां पर क्या है, तो दोनों की इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। सिमिलरली यहां पर Gi+1 इज नॉर्मल इन Gi+1 इटसेल्फ। तो यहां से दोनों की मल्टीप्लीकेशन भी क्या हो जाएगी, हमारे पास आपस में नॉर्मल हो जाएगी। तो हमने Gij जो डिफाइन किया हुआ था उसके हिसाब से हमारे पास यहाँ क्या आ गया, ये वैल्यू क्या आ गई, Gi। यहाँ पर क्या है, J+1, तो ये हो जाएगा J+1, यहाँ J है तो यहाँ क्या हो जाएगा, J। तो हमें एक नॉर्मल ग्रुप्स मिल गए आपस में। आगे क्या है, अब J की जगह मैंने क्या वैल्यू पुट कर दी, 0। इसके अंदर हमने J की जगह क्या कर दिया, 0। Gi इंटरसेक्शन H0, और H0 हमारे पास क्या है, G के इक्वल है हमारे पास। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया H0 क्या हो गया, G तो सबसे बड़ा है हमारे पास, दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी, G कंटेन कर रहा है ना सभी Gi's को, तो यहाँ पर इनकी इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी, Gi। और अब Gi कंटेन इन G ये हो गया हमारे पास, और Gi+1 कंटेन्ड इन Gi, तो दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, Gi। तो Gi0 हमारे पास क्या आ गया, Gi फॉर ऑल I। इस तरह से nth टर्म ली, J की जगह n पुट कर दिया, Hn, और Hn हमारे पास क्या है, यहां से Hn आइडेंटिटी है। तो ये आइडेंटिटी आ गई यहां से, Gi इंटरसेक्शन आइडेंटिटी। आपको पता है इंटरसेक्शन आइडेंटिटी के साथ लेंगे तो आइडेंटिटी आएगी, आइडेंटिटी की किसी से मल्टीप्लाई कर दें वापस वही आ जाएगा। तो Gin हमारा क्या आ गया, Gi+1। Gi0 क्या था, Gi था, और Gin हमारे पास क्या बन गया, Gi+1 फॉर ऑल I रनिंग फ्रॉम 0 to m-1। तो G1 हमने यहाँ पर J को रन करा दिया यहाँ से हमारे पास, क्योंकि हमारे पास J कहाँ से स्टार्ट था, 0 1 अप टू n। तो यहाँ पर हमारे पास Gij जो था उसमें हमने J की जगह 0, I0 कंटेन, क्योंकि ये हम क्या दिखा चुके हैं, यहाँ से ये आपस में नॉर्मल दिखा चुके हैं, तो Gi+1 नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, Gij का। तो ये इसमें कंटेन भी है। तो यहां से सिर्फ हमने वेरी क्या कराया, J वेरी कराया, 0 फिर 1 फिर ऐसे ही क्या आ जाएगा हमारे पास 2, Gi2
इस तरह से GIN। तो लास्ट टर्म हमारी क्या आई है, I+1। तो देखिए पहले यहां से हमने किसको रन कराया, J को, अब हम किसको वेरी कराएंगे, I को। यहां पर देखिए I की जगह हम क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ वैल्यू 0 और यहाँ आ जाएगी 0, G1। तो इस तरह से देखिए G0 हमारे पास क्या है, G है। तो यहाँ से G1 आ गई, G1 के बाद हमारे पास क्या आ गया, G2 से हम G3 और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, GM। तो ये हमारे पास देखिए ये एक ऐसी नॉर्मल सीरीज मिल गई हमें जो कि फाइनाइट है और जिसमें 1 का हर एक एलिमेंट है, वन सीरीज, वन फाइनाइट नॉर्मल सीरीज का हर एक एलिमेंट G0, G1 और GM सभी दिखाई दे रहे हैं। तो ये इसकी क्या बन गई, रिफाइनमेंट बन गई। ये इसकी क्या बन गई, G0, G1। इसके अलावा हमें और भी एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये भी इंक्लूड हैं। तो जो नॉर्मल सीरीज ये हमारी थर्ड बनी है वो हमारी रिफाइनमेंट बन गई, किसकी, नॉर्मल सीरीज 1 की रिफाइनमेंट मिल गई। और इसमें टोटल एलिमेंट कितने बन जाएंगे हमारे पास, M+1 तक तो है ही है, 0 से लेके कहां तक है, M तक, 0 से लेके कहां तक, M तक। तो M+1 तो ये है ही हमारे पास। और अब देखिए यहाँ पर टोटल एलिमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक कितने एलिमेंट है हमारे पास, G0 से G1 थे। तो हमने G0 और G1 यहाँ से ले लिया, यहाँ से हटा दिया क्योंकि ये किसमें इंक्लूड हो गया था, M+1 में। तो इस तरह से ये एलिमेंट तो इसमें से हटते गए, यहाँ से इस तरह से ये एलिमेंट हटते जाएंगे। तो जो बाकी रह जाएंगे, 0 से कहां तक चला है हमारे पास ये, M तक। कहां तक चला है ये, 0 से लेके कहां तक, M तक। तो हमारे पास M-1 तक। तो टोटल कितने हो गए, M, और कितने टाइम्स चला, N-1 टाइम्स चला। तो टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स आ गई वो कितनी आ गई, Mn-M प्लस M। M से M कैंसिल हो गया तो Mn+1 टर्म्स। तो हमें पता है अगर टोटल टर्म्स इतनी है तो लेंथ उससे एक कम होती है, 1 वैल्यू कम होती है। तो इसकी लेंथ कितनी है, Mn है, Mn+1 टर्म्स है तो लेंथ कितनी हो गई, Mn हो गई। तो हमें एक नॉर्मल सीरीज मिल गई, किसकी, फर्स्ट की हमें एक रिफाइनमेंट मिल गई जिसकी लेंथ हमारे पास क्या आ गई, Mn। लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, Mn। सेम यही काम आपने क्या करना है, इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया, यहाँ पर जो वेरी कर रहा है उसे एंड में लिख दिया यहाँ से ये। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी अगली रिफाइनमेंट के लिए, सेकंड के लिए हमारे पास क्या मिल गई, रिफाइनमेंट मिल गई। सेम ऐसे ही डिफाइन करनी है, बिल्कुल उसे नॉर्मल सिमिलरली लिख देना है, बस सिमिलरली हमने ये किया। यहाँ से HJ0 सेम वही हमने बता दिया। फर्स्ट क्या बनेगा हमारे पास, HJ के इक्वल बनेगा और दूसरा हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से HJM हमारा HJ+1। इस तरह से सेम, बस मैंने वही कहा था आपको कि पहला स्टेप हमें क्लियर होना चाहिए इस थ्योरम का। अदरवाइज देखिए वही सेम किया हुआ है, लेंथ बस I और J अलग अलग है हमारे पास। तो टोटल टर्म्स इतनी आ गई, N-M+1। फिर जेसन-हर्ट्ज लेमा लगाया क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया था यहाँ से ये लेमा यूज। तो आपस में क्या आ गया, नॉर्मल आ गई। ये जो रिफाइनमेंट्स आई हैं हमारे पास, फोर्थ और जो ये थर्ड और फोर्थ जो ये रिफाइनमेंट्स आई हैं, ये आपस में इनके वेक्टर ग्रुप्स आपस में क्या आ गए, नॉर्मल आ गए। तो देयर इज ए 1-to-1 correspond between the set of vector groups of this series 3 and the set of vector groups of series 4 such that corresponding vectors groups are isomorphic। हम क्या करेंगे, इसमें से ट्रिवियल वेक्टर ग्रुप्स को हम रिमूव कर देंगे, उसके बाद जो बच जाएंगे वो भी आइसोमॉर्फिक रहेंगे। तो बस वही बात लिख दी कि देर इज ए बाय ओमिटिंग द ट्रिवियल फैक्टर ग्रुप्स वी सी दैट देर इज ए 1-to-1 correspond बिटवीन द सेट ऑफ नॉन ट्रिवियल फैक्टर ग्रुप। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये आपस में क्या है, आइसोमॉर्फिक तो है ही है फैक्टर ग्रुप्स। तो इसमें से हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिए कौन से, जो ट्रिवियल हैं, ट्रिवियल हटाकर जो रह गए वो भी 1-1-on-2 तो रहेंगे, आइसोमॉर्फिक तो रहेंगे। और यही हमारी डेफिनेशन थी किसकी, आइसोमॉर्फिज्म की, कि दो नॉर्मल सीरीज
आपस में आइसोमॉर्फिक कब होती हैं? जब द सेट ऑफ नॉन ट्रिवियल फैक्टर ग्रुप ऑफ फर्स्ट इज आइसोमॉर्फिक टू द सेट ऑफ नॉन ट्रिवियल फैक्टर ग्रुप ऑफ दिस। तो थर्ड और फोर्थ हमारे पास आइसोमॉर्फिक आ गई। आइसोमॉर्फिक आ गई तो हमने प्रूव कर दिया कि हमने कोई भी दो नॉर्मल सीरीज ली थी एक ग्रुप की, उनकी जो रिफाइनमेंट्स है, थर्ड और फोर्थ रिफाइनमेंट आई थी, वो आपस में क्या हो गई? आइसोमॉर्फिक। तो मेन इसमें काम किसका है? जेसन-हर्श लेमा का है। उससे आपको जो ये क्या हमें डिफाइन करना है पता चल जाएगा। तो बस इसे ही आपने जेसन-हर्श लेमा को ही याद रखना है, और क्या है? फाइनाइट नॉर्मल सीरीज की कंडीशन को। तो उससे आपको GIJ और HJI पता चल जाएगा क्या डिफाइन करने हैं, अगर आप भूल भी जाते हो एग्जाम में तो आपने ये जो शेयर्स थ्योरम है वो अच्छे से करनी है। थैंक यू सो मच।